So in this video we are going to solve one more gate question on process synchronization. So the question is, consider the method used by processes P1, P4, P2 for accessing their critical section whenever needed as given below. The initial value of shared Boolean variables S1, S2 are randomly assigned. So these are two methods, and if you have not gone through the turn variable, ठीक है, that was the mechanism here used. ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंजेस है. ठीक है, सो S1 और S2 की वैल्यू जो है वो बुलियन रहेगी. बुलियन का मतलब है 0 एंड 1 हम कह सकते हैं. ठीक है, और 0 और 1 ये कह रहे हैं रेंडमली असाइन होगा. मीन्स जरूरी नहीं है दोनों वैल्यू 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकते हैं. मीन्स ये चार ऑप्शंस हैं जो कि रेंडमली असाइन हो सकते हैं. तो हम चारों केसेस लेकर चलेंगे. सो यहाँ पर जो कोड गिवन है वो है प्रोसेस 1 जो यूज करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, वो ये कोड यूज करेगा, और प्रोसेस 2 इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है. ओके, सो मीन्स दोनों की 1 बाय 1 टर्न आएगी. अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज अचीव. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास जो S1 और S2 की वैल्यू है वो चार केसेस हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. चारों केसेस को हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट केस जब दोनों की वैल्यू 0 है. ठीक है, तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट करेगा वाइल लूप. वाइल लूप में क्या है, S1 और S2 की वैल्यू अगर 0 है, मीन्स अब क्योंकि हम 0 और 0 लेकर चल रहे हैं, मीन्स ये दोनों वैल्यू 0 है. मीन्स यहाँ पर वाइल जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा. ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है, जो प्रोसेस 1 है बार बार इसी वाइल लूप में इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट करेगा. मीन्स प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा. देन मीन्स P1 के लिए ये वैल्यू ट्रू थी. प्रोसेस 2 के केस में ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू हम 0 लेकर चल रहे हैं, और वाइल लूप क्या कहता है कि दोनों की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, S1 नॉट इक्वल टू S2. अब यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि एक्चुअल में ये जो कंडीशन है, मीन्स कंडीशन क्या कहते हैं कि अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा, ट्रू. अदरवाइज ये क्या होना चाहिए, फॉल्स. तो यहाँ पर वाइल कंडीशन में फॉल्स होगा. फॉल्स होने का मतलब क्या है, वाइल लूप ब्रेक होगा और प्रोसेस 2 जो है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, मीन्स प्रोसेस जो सबसे पहले जाएगा इस कंडीशन में जब दोनों की वैल्यू 0 है, तो प्रोसेस 2 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो बाहर आकर क्या करेगा, वैल्यू को चेंज कर देगा कि जो S2 की वैल्यू है उसको सेट कर देगा नोट S1. मीन्स हम लेकर चल रहे हैं S1 और S2 की वैल्यू 0 0, और S2 की वैल्यू को अब हम चेंज कर रहे हैं कि नॉट 1 हो जाए. मीन्स S2 की वैल्यू 0 थी, उसका नोट क्या हुआ, 1. मीन्स S2 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, जबकि S1 की वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि हम सिर्फ एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. एक वैल्यू को चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को जो हम इक्वल लेकर चल रहे थे अब वो इक्वल नहीं रहेंगी क्योंकि हमने एक वैल्यू को चेंज कर दिया है. अब यहाँ पर जैसे ये बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पर P1 फिर से ट्राई करेगा क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब वैल्यू सेम नहीं है तो यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, वाइल लूप ब्रेक होगा. अब प्रोसेस 1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. ठीक है, मीन्स जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और फाइनली ये क्या करेगा, जब ये एग्जिट करेगा ये वैल्यू क्या करेगा, S1 की सेट कर देगा जो कि वैल्यू S2 की है. मीन्स अभी क्या था, S2 की वैल्यू को 1 सेट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, S1 की वैल्यू को भी वही सेट कर रहे हैं जो S2 की वैल्यू है. मीन्स दोनों को 1 1 सेट कर दिए. ठीक है, मीन्स एक सिंगल सिनेरियो में पहले एक्सेस हुआ P2 का, देन उसने कंट्रोल दिया P1 को, और P1 फाइनली दोनों वैल्यू को इक्वल सेट करके क्या कर रहा है, प्रोसेस 2 को विदाउट फिर से रिटर्न कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन कि अब तुम्हारी टर्न है, तुम क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करो. तो नंबर वाइज दोनों ही प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है, अब
ये वैल्यूज क्या है S1 और S2 की, इस पर डिपेंड करता है कि पहले क्रिटिकल सेक्शन में किसको एग्जीक्यूशन का मौका मिलता है, राइट। तो इस केस में प्रोसेस 2 को मिला, क्योंकि ये रैंडमली असाइन होंगी, इसका मतलब केस कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो लेते हैं, मीन्स जब S की वैल्यू 0 है और S2 की वैल्यू 1 है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। सेम नहीं होने का मतलब क्या है, P1 के लिए फॉल्स होगा और P2 के लिए ट्रू होगा, ठीक है, व्हाइल लूप। अब क्योंकि यहाँ पर फॉल्स है, इसका मतलब सबसे पहले कंट्रोल किसको मिलने वाला है क्रिटिकल सेक्शन में, P1 को, वो एग्जीक्यूट करेगा। और क्योंकि वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ पर ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू को इक्वल सेट कर देगा। मतलब जो S1 की वैल्यू है वही सेट कर दो S2 की वैल्यू को। एक्चुअल में आप उल्टा भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में साइन साइन दिस साइड है, तो आप कह सकते हैं कि S1 की वैल्यू वो सेट हो रही है जो S2 की वैल्यू है, ठीक है। सेम थिंग, मतलब वैल्यू को इक्वल सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ टेबल में लिखा है कि जो कंडीशन फॉल्स होगी, सी जहां पर भी ये वाइल लूप ब्रेक हो रहा है, मीन्स फॉल्स कंडीशन आ रही है वाइल के अंदर, वही क्या कर रहा है, वाइल लूप को ब्रेक करके क्रिटिकल सेक्शन में पहले जा रहा है। फाइनली वो क्या कर रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आकर कंट्रोल दूसरे वाले को दे रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सेकेंड केस में प्रोसेस 2 को कंट्रोल मिलेगा। इसी तरह से जब दोनों वैल्यू 1 1 है, 1 1 का केस सेम होगा कि जब दोनों वैल्यू सेम थी तो P1 के लिए वो ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल चेक हो रहा है, ट्रू रहेगा। ये बार बार लूप यहीं चलता रहेगा। नॉट इक्वल का क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये P2 मीन्स इस केस में, थर्ड वाले केस में सबसे पहले P2 को मिलेगा और फिर ये फाइनली P2 जो है कंट्रोल P1 को दे देगा। लास्ट केस में भी क्या होगा, यही सेम सिनेरियो, जब ये वैल्यू इक्वल नहीं है तो P1 पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और P2 ट्रू। मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, डिफरेंट सिनेरियोज में अगर जो वैल्यू है S1 S2 की, उस पर डिपेंड कर रहा है कि पहले क्रिटिकल सेक्शन में कौन जाएगा, ठीक है, हर एक सिनेरियो में डिफरेंट है, ठीक है। और फाइनली जब वो एग्जीक्यूट कर लेगा, वो कंट्रोल दूसरे प्रोसेस को देने वाला है। मीन्स ये टर्न वेरिएबल वाला ही सिनेरियो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हम देखें तो टर्न वाइज दोनों ही प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को। अब क्वेश्चन पर आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी प्रॉपर्टी अचीव कर रही है। अब यहाँ पर देखें कि एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में, नो डाउट, बट प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि सी दूसरा प्रोसेस तब भी क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है, चाहे वो वैल्यू कुछ भी है S1 और S2 की, तभी जा सकता है जब पहले वाला जिसके पास कंट्रोल सबसे पहले आया है, फॉर एग्जांपल P1 के पास आया है, जब तक वो उसको रिलीज नहीं कर देता, मतलब ये वैल्यूज चेंज नहीं कर देता, उससे पहले P2 का टर्न आएगा ही नहीं। मीन्स ये स्ट्रिक्ट ऑल्ट्रेशन है, ठीक है, कि दोनों के टर्न आएगी, पर स्ट्रिक्टली हर एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाना जरूरी है, चाहे वो एग्जीक्यूट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर कोई दूसरा प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो पहले का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, सो दैट के इस वैल्यू को चेंज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं है, क्यों, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा तो दूसरा प्रोसेस भी नहीं जा पाएगा, ओके।